कैची धाम, जो भारत में स्थित है, एक पवित्र और विश्वविख्यात तीर्थ स्थल है। ये स्थान न केवल आस्था का आदान प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। उत्तराखंड राज्य, जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है, प्रकृति की अनमोल और अद्भुत धरोहर है। जब मनुष्य इस पवित्र और आकर्षक देवभूमि के पावन और मनमोहक वादियों में पहुंचता है, तो सभी सांसारिक कष्ट और बीमारियां जैसे ही लौ के साथ टूट जाती है, जैसे ही धूली भस्म हो जाती है। यहाँ के प्राचीन धरोहरों के रूप में शानदार गुफाएं और मनभावन मंदिर हर आगंतुक को अपनी ओर आकर्षित करने में पूर्णतया सक्षम है। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि या देवों की भूमि कहा जाता है। यहाँ के रोमांचकारी वादियां धरती पर स्वर्ग के अनुभव का एहसास कराती है। आपसे हम निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के वीडियो तैयार करने में हमें बहुत मेहनत लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऋषि मुनियों की पूजा और तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध इस पवित्र भूमि पर हर कोने में देवालयों की भीड़ है। सुंदर धाराओं से बहने वाली झरने, धुंध में नृत्य करती हुई नदियां आसानी से पर्यटकों और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उत्तराखंड की अद्वितीय और चमत्कारी वादियों में से एक अत्यंत प्रसिद्ध स्थान है कैची धाम, जिसे नीम करौली महाराज धाम भी कहा जाता है। यह उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां हर साल श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या आती है। कैची धाम, जिसे हल्द्वानी शहर और नैनीताल जनपद से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माना जाता है, कुमाऊं के मुख्य द्वार के रूप में प्रमुख है। यहाँ लाखों भक्तजन और श्रद्धालु हर साल आकर श्री नीम करौली महाराज जी की पूजा और आराधना करते हैं और उनके पायदों में अपनी श्रद्धा और पुष्पों को समर्पित करते हैं। हर वर्ष 15 जून को एक बड़ा मेला और भंडारा यहाँ आयोजित होता है। भक्तजन यहाँ आकर अपनी श्रद्धा और आस्था को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पूजा की जाने वाली श्रद्धा और विनय कभी व्यर्थ नहीं जाती। यहाँ मांगी गई मनोकामनाएं या मन्नतें पूर्णतया प्रभावशाली मानी जाती है। बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा हनुमान जी के अवतार थे। इस मंदिर की स्थापना के संबंध में बहुत सी रोचक कथाएं प्रसिद्ध है, जो जनमानस में प्रचलित है। श्री हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले बाबा के इस पावन धाम पर पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हर साल 15 जून को यहाँ एक विशाल मेला और भंडारा आयोजित होता है। प्रत्येक वर्ष इस दिन मंदिर में स्थापना दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कि लगभग 1961 के आसपास श्री महाराज जी ने इस भूमि पर कदम रखा और उनके पावन चरणों की स्पर्श से यह धाम सुंदर और पुण्यमय हुआ। जब उन्होंने 1961 के आसपास यहाँ आए, तो उन्होंने कई चमत्कारिक लीलाएं प्रकट करके जनमानस को आश्चर्यचकित कर दिया। इस स्थान पर मंदिर की स्थापना नीम करौली महाराज की अनुपम कृपा के फलस्वरूप हुई। 1961 में बाबा पहली बार इस धाम पर आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर एक आश्रम बनाने की योजना बनाई थी। बाबा नीम करौली ने 1964 में इस आश्रम की स्थापना की थी। एक अद्भुत कथा के अनुसार माता सिद्धि और तुलाराम शाह के साथ बाबा नीम करौली महाराज एक वाहन से जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत से नैनीताल की ओर आ रहे थे, लेकिन अचानक वे कैची धाम के पास पहुंच गए। उस समय उन्होंने तुलाराम जी को बताया कि श्यामलाल अच्छा आदमी था, जिसे सुनकर तुलाराम जी को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि श्यामलाल जी उनके समधी थे। वे उस बात से प्रभावित हो गए और उदास महसूस करने लगे। उन्होंने अपने मन को काबू में रखकर अपने गंतव्य स्थल की ओर यात्रा जारी रखी। बाद में उन्हें ये जानकारी मिली कि उनके समधी का हृदय थमने से उनकी मृत्यु हो गई थी।
बाबा नीम करौली महाराज के द्वारा घटित अद्भुत और अद्वितीय चमत्कारों के कारण उनकी महिमा में विश्वास बढ़ गया है। बाबा नीम करौली महाराज से संबंधित अनेक रहस्यमयी घटनाओं की गवाही मिलती है। 15 जून को कैची धाम में आयोजित भक्तों की भीड़ में बाबा ने एक अद्वितीय चमत्कारिक घटना का निदान किया। वहां पर एक यातायात पुलिस वाले को काफी समय से यातायात नहीं करवा पा रहे थे और वे थक गए थे। उन्होंने बाबा जी की शरण ली और अंततः उनकी समस्या का समाधान हुआ। ये घटना आज भी बहुत चर्चा में है। साथ ही मंदिर में आयोजित भंडार में घी की कमी हो गई थी, जिस पर बाबा जी ने नदी से कनस्तर में जल लाने का आदेश दिया। जब ये जल प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया तो वह जल अचानक घी में परिवर्तित हो गया। इस चमत्कार से उत्साहित भक्तजनों की आस्था और विश्वास मजबूत हुए। एक विशेष चमत्कार के अनुसार बाबा नीम करौली महाराज ने गर्मी की तपती धूप में एक भक्त को बादलों से बनी छतरी द्वारा उसकी मंजिल तक पहुंचाया। इसी तरह बाबा नीम करौली महाराज के साथ अनेक ऐसी अद्भुत घटनाएं जुड़ी हुई है। नीम करौली बाबा के लिए ये स्थान विशेष महत्वपूर्ण था। उन्होंने आमतौर पर हर गर्मी में यहाँ निवास किया। उनके भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान जी के एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर में हनुमान जी के साथ साथ अन्य देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित है। अब इस स्थान पर बाबा नीम करौली की एक भव्य मूर्ति भी स्थापित की गई है, जिसके समीप बैठने से ऐसा लगता है कि बाबा साक्षात वहां मौजूद होकर सभी को देख रहे हैं। भक्तजन वहीं खड़े होकर जहां बाबा बैठते थे उस ठिकाने पर नतमस्तक होकर अपने सिर को झुकाते हैं। यह मान्यता प्रचलित है कि बाबा नीम करौली जी ने हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त की थी। लोग उन्हें हनुमान जी के अवतार भी मानते हैं। इसके बावजूद वे आडंबरों से दूर रहते थे। उनकी माथे पर न तो तिलक लगता था और न ही उन्हें गले में कंठी माला देखी जाती थी। बाबा जी एक साधारण आदमी की तरह जीवन बिताते थे और वे अपने पैर किसी को छूने नहीं देते थे। यदि कोई इन्हें छूने की कोशिश करता तो उन्होंने उसे हनुमान जी के पैर छूने को कहा। बाबा नीम करौली जी के भक्तों में आम आदमी से लेकर अरबपति खरबपति तक सभी शामिल हैं। इस पवित्र धाम में हर दिन होने वाले नए नए चमत्कारों की कहानियां सुनकर दुनिया भर के लोग इस जगह की ओर खींचे चले आते हैं। बाबा के चमत्कारों के विवरणों को मिरेकल ऑफ लव नामक पुस्तक में संलेखित किया गया है। इनके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसे विदेशी मशहूर व्यक्तित्व भी बाबा के विश्वासी हैं। इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता, हरा भरा मनमोहक दृश्य, शांत वातावरण और नदी की मधुर आवाज बाबा की प्रसन्नता और आशीर्वाद का प्रतीक है। इस स्थान पर एक आकर्षक धर्मशाला भी है, जहां यात्री ठहरने के लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं हैं। यहाँ आने वाले देश विदेश के लोग प्रकृति का आनंद लेते हैं। कैची धाम मंदिर उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ की पहुंच सड़कों के माध्यम से आसान है। नैनीताल जिले में स्थानीय बसें, टैक्सियां और अन्य परिवहन सुविधाएं उपलब्ध है। यात्रियों को कैची धाम मंदिर तक पहुंचने के लिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन सबसे निकटवर्ती रेलवे स्टेशन है। ये स्थान लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यात्री इस स्टेशन के माध्यम से ट्रेन सेवा का लाभ उठा सकते हैं और कैची धाम मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कैची धाम मंदिर तक पहुंचने के लिए एक और विकल्प है पंतनगर हवाई अड्डा, जो लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह अड्डा देश भर से उड़ान सेवाओं के माध्यम से जुड़ा हुआ है और यात्रियों को पंतनगर तक पहुंचने का एक आसान विकल्प प्रदान करता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो कृपया इसे सभी के साथ शेयर करें। बाबा जी आप सभी को सदैव सुखी और समृद्ध रखें। धन्यवाद।